और अब बात आज की बड़ी खबर की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक और रीटेस्ट मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से कहा कि वो गुरुवार तक अपनी अपनी दलीलें रिटर्न एफिडेविट में कोर्ट में दाखिल करें और उसमें उन्हें यह बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों नहीं होनी चाहिए। किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज्यादा नहीं हो, ये कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी से टेस्ट को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखने के लिए कहा है कि रीटेस्ट हो। सीजीआई का कहना है कि नीट यूजी रीटेस्ट को आखिरी विकल्प के तौर पर रखा जाना चाहिए। फिलहाल हमें यह जानना है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई, क्या नीट में मेल प्रैक्टिस करने वाले छात्रों को ढूंढा जा सकता है। अगर ऐसा है तो नीट यूजी रीटेस्ट सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स के लिए आयोजित करवा सकते हैं। कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है। क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए। क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी बच्चों की बात सुनी। तो मामले की अगली सुनवाई तो गुरुवार को होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने पहली बार यह मामला गया और इसमें साफ तौर पर कई छात्रों ने मांग की कि दोबारा से नीट का एग्जाम करवाया जाए। हालांकि कोर्ट ने तमाम संभावनाओं को तलाशा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है यूनियन गवर्नमेंट से और इसके अलावा एनटीए से कि आखिर किस तरीके से पेपर लीक हुआ, पूरी टाइमलाइन कोर्ट ने कहा है कि आप रिटर्न में बकायदा एफिडेविट में दें ताकि इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप उन लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं, तो इस पूरे मामले में नीट की परीक्षा दोबारा भी करवाई जा सकती है।